Dear students, once again we should consider some more important literary devices, forms and movements. Earlier we have considered 112 questions. Now we start from 113, question number 113. The term neo-romanticism can be associated with, अब इसमें आया एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, ये इमेजिस्ट थे सब, थॉमस डायलॉन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डर. तो इसमें थॉमस डायलॉन जो थे नवीन कल्पनावाद रोमांटिसिज्म के, नवीन रोमांसवाद के थे, नई कविता के डायलॉन, थॉमस डायलॉन, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी. इसके पश्चात हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 114. कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन द पीरियड. तो आप जानते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो रिस्टोरेशन पीरियड में फूली फली, और उसको एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर उस समय, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स कह रहा. तो जो आप लोगों ने पढ़ा था कि वाल्टर स्कॉट वगैरह और वाल्टर पेटर, इन लोगों ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जो बात कही वो किस पीरियड में सबसे ज़्यादा थी. तो वो कॉमेडी ऑफ मैनर की सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखा कि ह्यूमर किस में थी, और जो उधर वाल्टर पीटर वगैरह ने विक्टोरियन पीरियड में, इसलिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स का. वैसे रिस्टोरेशन पीरियड 18वीं शताब्दी में था, तो हम लोग इसमें रिस्टोरेशन लेंगे. क्या लेंगे? रिस्टोरेशन, क्योंकि इसमें नियो क्लासिकल नहीं दिया है, तो रिस्टोरेशन ही इसमें लिया जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन आता है हु सेड लैंग्वेज may be defined as the expression of thought by means of speech sounds. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये रिमार्क लैंग्वेज के लिए किया गया कि लैंग्वेज को परिभाषित किया जा सकता है विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में. स्पीच साउंड्स जो वक्ता के बोलने की ध्वनि है उसके अनुसार, ये परिभाषित किया हेनरी स्वीट ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हेनरी स्वीट. इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिटिसिज्म एज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन एंड एंजॉयमेंट. क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, समझिए. आलोचनावाद एक विशिष्ट फॉर्म है सृजन का, रचना का, एंड एंजॉयमेंट, और खुशी का, प्रसन्नता का. कंसिस्ट ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग, प्रश्नोत्तर शैली में, और रैशनल क्वेश्चंस अबाउट लिटरेचर, साहित्य के बारे में. ये किसने कहा था? ये एबरक्रॉम्बी ने कहा था. ये टिप्पणी किसने की थी? एबरक्रॉम्बी ने. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ने विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी एसोसिएटेड with the surrealism movement. तो देखिए surrealism movement में अति यथार्थवाद आंदोलन है, जिसमें यथार्थ और कल्पनाशीलता दोनों का सम्मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिज्म एंड फैंसी, दोनों का मिश्रण कुछ ज़्यादा. तो इसमें कौन नहीं था ये कह रहा शामिल. तो फिलिप लार्किन, हर्बर्ट रीड, जैक ब्रेकर, डायलन थॉमस. देखिए फिलिप लार्किन नहीं हो सकता. फिलिप लार्किन जो हैं यद्यप 20वीं सेंचुरी के हैं, लेकिन लार्किन की कविता तो जो थी वो एक धर्म प्रधान, धर्म के ऊपर ज़्यादातर लिखी गई, इसलिए फिलिप लार्किन नहीं होकर के surrealism में अति यथार्थवाद नहीं है फिलिप लार्किन के. पहला ऑप्शन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1118 द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेडिवल लिटरेचर.
मध्ययुगीन जो साहित्य है उसमें मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो लार्ज बॉडी ऑफ पर्सनल रियलिज्म इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एलेगरी, द पॉपुलर जेनर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एलेगरी का, चौसर वगैरह का युग जो था ये एलेगरी का युग था। इसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द मिडिवल लिटरेचर। उसको आपको आइडेंटिफाई करना कौन गलत है। द ड्रीम विजन कन्वेंशन वाज इन ओक, एलेगरी वाज वाइडली यूज्ड, बिल्कुल सही है। देयर वाज ऑफन एन अंडर करंट ऑफ मॉरल एंड डिडक्टिक स्टैंड, चौसर एक्सप्लॉइटेड द ड्रीम विजन कन्वेंशन, नो कैंटरबरी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। इसके पश्चात लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 120, 120, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ इंटरल्यूड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मनोरंजन के लिए इंटरल्यूड्स का होता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ पायनियर्स ऑफ एस्थेटिसिज्म मूवमेंट वर ब्लेड एयर। तो ब्लेड लेयर और जो गॉटियर है, अभी प्रश्न आया था, मैंने चर्चा की थी, ये दो थे, ये गॉन्टियर प्लेजियन नहीं थे, गॉटियर यानी ए। इसका ऑप्शन होगा ए अर्थात गॉटियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 आता है, द वर्ड डायलॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम डायलॉग। तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123, इंग्लिश रोमांटिसिज्म फ्रॉम 1790 to 1830 being a native development was partly influenced by, इसको जर्मनी आप कह सकते हैं, उससे भी ये पार्टी था, इसलिए इसका आंसर एप्रोप्रिएट होगा जर्मनी यानी ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 124, द आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो W.B. Yeats आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। ये आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, और आप जानते हैं कि पुरोहित स्वामी इंडियन, जिसने अध्यात्म को, भारतीय अध्यात्म विद्या का अध्ययन किया, W.B. Yeats, और बहुत ही धार्मिक था, आयरिश पोएट कहा जाता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए वन एक्ट प्ले राइटर। तो वन एक्ट प्ले राइटर जो थे ये बैरी, ड्रिंकवाटर, हॉटन थे, शेक्सपियर नहीं था, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सी। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 126, who is stated to have said criticism is the art of interpreting art। तो देखिए, जो एस्थेटिज्म के कर्ता धर्ता थे, वाल्टर पेटर वगैरह, इन लोगों ने क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग आर्ट, आर्ट्स फॉर आर्ट्स, आर्ट्स जो ये स्लोगन दिया, उसमें वाल्टर पेटर, ड्राइडन आर्नोल्ड तो शामिल नहीं थे इसमें। तो वाल्टर पेटर 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में, who is considered the most significant and influential of structuralist and post-structuralist। तो ये पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा किया था। जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के का समीक्षक था वो रोलैंड बार्थेस, सबसे सिग्निफिकेंट, जनक भी कहा गया इनको, फादर। ए डेकासिलेबिक कपलेट इज नोन एज, जो डेकासिलेबिक कपलेट होता है जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर 5 फीट और 10 सिलेबल्स का और तुकांत कविता होती है, उसको हीरोइक कपलेट कहते हैं, चाहे डेकासिलेबिक कपलेट कहो या हीरोइक कपलेट कहो। इसके पश्चात 129, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू बैलेट। इट डज नॉट मॉरलाइज और प्रीच, it has frequency of parallelism in phrase and idea, it does not have use of dialogue, none of these। अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए इसमें बहुत थोड़ा सा सोच लीजिए तो अपने आप आएगा। इट डज नॉट, इसमें कह रहा है
नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो लिखा है डिड नॉट हैव यूज ऑफ, जबकि बैलेट में होता है। प्रश्नोत्तर शैली होती है, कभी प्रश्न भी करता है और अपने आप में उत्तर भी देता है। इट डज नॉट हैव यूज ऑफ, इसमें डायलॉग कभी नहीं, तो ये सी, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर नॉट कह रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा सी। ह्यूमनिज्म इज ए टर्म, कहता है स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू लिटरेचर। फिर कहता है स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिक लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, और स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू टेस्ट ऑफ द पोस्ट सोशल राइटर्स नन ऑफ दिस। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिक लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, ये ह्यूमनिज्म टर्म है। अर्थात जो ग्रीस और रोम का साहित्य है वो प्राचीन शास्त्रीय साहित्य, उसमें रुचि जागृत करना, उसका पुनर्जागरण करना, उसका पुनर्जीवन। अब क्वेश्चन ब्लैंक 131, लेट अस सी ब्लैंक वर्स द लाइन रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर रेगुलर राइम स्कीम, गलत, जिसमें इरेगुलर हो राइम स्कीम और आइम्बिक पेंटामीटर हो, तो बी फिट बैठ रहा। बी क्या है, बी में आप देख रहे हैं द लाइन रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर बट नॉट इन ए रेगुलर राइम स्कीम। फिर क्वेश्चन नंबर 132, अब इस सीरीज में 134 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए 132 में रिगार्डिंग द यूज ऑफ द ब्लैंक वर्स हु क्वाइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। देखिए ये मार्लोज माइटी लाइन, ये जो इसको जो खोज किया था कि मार्लो की जो ब्लैंक वर्स की माइटी लाइन है वो मिस्टर बेन जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन, इसको आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि बेन जॉनसन ने ये माइटी लाइन कहा था और ये समकालीन ही लगभग थे शेक्सपियर और ये मार्लो। इन्वेस्टिगेट्स में क्रिस्टोफर मार्लो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके लिए टिप्पणी की थी मार्लोज माइटी लाइन बेन जॉनसन। और क्वेश्चन नंबर 133, हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यू क्लासिकल। तो देखिए फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यू क्लासिकल जो ऑगस्टन एज का हो, 17वीं और 18वीं शताब्दी के संक्रमण काल का फर्स्ट ग्रेट हो, तो उसमें आपको मैंने बताया कि ये जो बेन जॉनसन है ये उस समय भी था। न्यू क्लासिकल डॉक्टर जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, थॉमस हेवुड, जॉन वेबस्टर, तो फर्स्ट ग्रेट में इनको ले लिया जाता है न्यू क्लासिकल को एक पोएट के रूप में, इसलिए कौन होगा, बेन जॉनसन। 133 का ए। उसके बाद लास्ट देखिए क्वेश्चन है द टर्म मेटाफिजिकल वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये तो पहले भी बताया आप लोगों को कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द राइट आंसर। 17वीं सेंचुरी में जिन्होंने इसको कहा और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द राइट आंसर। मेटाफिजिकल टर्म जो पोएट तो आप जॉन डन्नो, हर्बर्ट, अब्राहम काउले, इन सब लोगों को जानते ही, परंतु ये टर्म मेटाफिजिकल was invented by Mr. Johnson, is Dr. Johnson. That's all, my dear students. Now जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स, मोमेंट और फॉर्म्स, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। फिर आगे की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।